दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये लाइव जो है ना हमारा, ये लाइव का फटाफट ये लिंक है प्रदीप गिरी एकेडमी के मेन चैनल का है, फटाफट इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको लाइक कर दो। अगर इस पे 1000 लाइक रहेगा तो आज मैं आपके लिए लाइव आऊंगा रात 8 बजे। साथ में दोस्तों एप्लीकेशन में मैंने ये जो कोर्स बनाया है, ये कोर्स का प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है। तो इसका प्राइस 1899 था, आज के लिए मैंने इसको 699 कर दिया कि हर स्टूडेंट इससे जुड़ पाए। आप आराम से बहुत सारी चीजें अपनी कवर कर सकते हो, न्यूमेरिकल कुछ आप देख सकते हो, कुछ नोट से रिवाइज कर सकते हो, बहुत मस्त हो जाएगा, आप आराम से सब्जेक्ट में निकल जाओगे। अब साथ में बात आती है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा चैनल है ना दोस्तों, उसके ऊपर एक दिन पहले मैंने एक बनाया है वीडियो। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो 15,000 से ज्यादा देखा जा चुका है। अगर ये बीएक्सी का मैंने बनाया था, बीएक्सी का आप जाके बीएक्सी स्टूडेंट से पूछना कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। बट बीडब्ल्यू में एक प्रॉब्लम क्या है पता है, बीडब्ल्यू में क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। तो बस मैं जो आपको बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से अच्छे से आपको कवर अप करना है। उसमें अगर आप अच्छे से करोगे तो यहाँ पे आपको मोस्ट न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में अगर मैं फर्स्ट लेसन की बात करूँ तो देखो आपको सबसे पहले ना सुपर पोजिशन थियरम, सुपर पोजिशन थियरम। अब सुपर पोजिशन थियरम से रिलेटेड अगर आप कवर कर रहे हो तो उसके पहले ना आपको, उसके पहले ही आपको ना मैथ्स एनालिसिस का एक पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे आपका आराम से लूप एनालिसिस वाला पार्ट आपका अच्छे से हो जाएगा। मतलब अगर आप लास्ट टू लास्ट कुछ नहीं कर रहे हो ना, इसमें के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है कि 8 मार्क्स के आसपास का पार्ट यहाँ से आपका कवर अप मिल जाए आपको। अब देन दोस्तों इसके बाद हाँ, और एक अगर पॉसिबल हो तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक सम सॉल्व कर लोगे तो एक बैकअप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो और आपको फर्स्ट वाले पार्ट में आपको और क्या कवर करना चाहिए दोस्तों, तो बस फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप इतना कवर कर लोगे, साथ में थियरी, थियरी वाला पार्ट कवर कर लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले पार्ट में, तो सेकेंड वाले पार्ट में दोस्तों ना आपको सेकेंड लेसन में देखो मैंने आज ही इसका वन शॉट बनाया है दूसरे चैनल पे, प्लीज प्लीज आप उसे देखना। जैसे उसमें एमएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो कमेंट करके बताओ फील्ड स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा है, तो प्लीज आपको वो देखना है। कुछ चीजें अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से रखना। देन दोस्तों इसके बाद आपको दो कॉइल दिया रहेगा, दो कॉइल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछे, हो सकता है कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पूछे, बाद में सेल्फ इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल पूछे, उस टाइप का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो लेटेस्ट न्यूमेरिकल है वो भी मैंने आज वन शॉट वीडियोस में कवर करा के दिया है, इसलिए वीडियोस को अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि और आपको कौन से क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर बाकी जो थियरी क्वेश्चन है दोस्तों उसको तो आपको ध्यान देना है कि कभी कभार वो आपसे एनर्जी स्टोर वाला डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो वो सब तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देन अगर आपने ये कवर किया तो आपका काम हो गया दोस्तों। हाँ, तो इस टाइप में आपको इस सेकेंड वाले टाइप में आपको इतना ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक पे ना आपको न्यूमेरिकल कौन सा सॉल्व करना चाहिए, थर्ड टॉपिक पे आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है दोस्तों वो आपको ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ सकते हैं। मतलब वो जो करंट का इक्वेशन है आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, वो वाला आपको पता होना चाहिए। और अगर आज रिस्पॉन्स आप अच्छा दिखाओगे तो मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी वन शॉट में बना के अपलोड करूंगा। दूसरा दोस्तों वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यूज दिया रहेगा, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो आपसे इक्वेशंस पूछेंगे, वैसे भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद वो और किस तरह के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे वो आपसे आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वो आपसे पूछ सकते हैं, एवरेज वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज, आरएमएस, इंडक्टिव वैल्यूज, आपको कैपेसिटीज वैल्यूज, ये सब आपको निकल, मतलब वो देखो एक्ससी एक्सएल वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं वन शॉट वीडियोस अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे तो मैं पूरे यूनिट का तो नहीं बना पाऊंगा, इतना तो टाइम नहीं है। सबसे अच्छा है कि आपके पास एप्लीकेशन अगर पॉसिबल हो सके, जिसका प्राइस मैंने कम कर दिया है। बट अगर वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप कम से कम वीडियो को शेयर करो। तो मैं 3 यूनिट तो आपको बना के दे दूंगा, ऑलरेडी 1 यूनिट दे दिया हूँ।
विथ न्यूमेरिकल दे दिया हूँ, बाकी का 2 और बना दूंगा तो आप आराम से निकल जाओगे। देन दोस्तों अगर मैं आगे की यूनिट की बात करूँ तो आपको ना एक आरएल सर्किट और आरसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल, कोई भी एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लो जिसके अंदर आपको इंपीडेंस निकालने बोला है, करंट निकालने बोला है, पावर फैक्टर निकालने बोला है, पावर कंज्यूम बोला है, क्योंकि पावर कंज्यूम में हमें पता है ना तीन तीन तरह, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई। पावर कंज्यूम में दोस्तों 3 रहता है, आपको याद होगा, अपरेंट पावर, याद करो, रिएक्टिव पावर, तो वो सब टाइप का है। पावर कंज्यूम मतलब क्या होगा बताओ, कौन सा वाला पावर रहेगा, ट्रू पावर। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको ना 3 फेज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। पर अगर आपने एक आरएल और आरसी सर्किट का सॉल्व कर दिया ना, आरएलसी सर्किट का एक सॉल्व कर दिया, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है। और एक न्यूमेरिकल दोस्तों ना आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपको कभी कभार वो पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, वो आपको ना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का करंट आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वहां पे उस टाइप पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों एक एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप ये इतने न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल वाला डिपार्टमेंट आपका पूरा का पूरा डन हो जाएगा दोस्तों। देखो एफिशिएंसी वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, एक सेकेंड, एफिशिएंसी वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद कभी कभी और आरएल और आरएलसी सर्किट का आप सॉल्व कर रहे हो, 3 फेज के अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों उसमें फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, उस टाइप का एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, आपका सब काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ओवरऑल आपको बताया है, इतने ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इससे ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। फटाफट लग जाओ, मतलब अराउंड 10 से 12 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।